हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। तो मैं बताने वाला हूं आज आप लोगों को कि वायलेंसी, व्हाट इज वायलेंसी यानी संयोजकता क्या है मेरे भाई। यदि ये वीडियो आप एक मरतबा देख लेते हैं तो संयोजकता नहीं भूल पाइएगा मेरे भाई। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। सो वीडियो को हम स्टार्ट करता हूं। अगर हम जानते हैं कि वायलेंसी यानी संयोजकता क्या है मेरे भाई, इसको अच्छे से समझने की चेष्टा कीजिएगा। तो हम बात करते हैं वायलेंसी के बारे में। वायलेंसी यानी संयोजकता, इसको हिंदी में डिफिनीशन लिखा गया है क्या मेरे भाई, उसके बाद हम इंग्लिश बोल देंगे अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो। यदि हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, कोई भी तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की तरह, किसके तरह मेरे भाई, अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की तरह अष्टक पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या तो ग्रहण करेगा या तो दोस्ती करेगा यानी साझेदारी करेगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को, कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या को, जो दोस्ती करेगा या तो त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं मेरे भाई। यदि आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं एनी एलिमेंट टू वांट completed octet rule like inert gas for which he loss of electron or gain of electron or participate from electrons, its number of electrons is called valency। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं मेरे भाई। ओके, तो ये हो गया हिंदी और हमने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो आप यदि इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो जो हमने बोला है उसको अच्छे से इंग्लिश में लिख ले मेरे भाई। अगर हम बात करें, अब चलते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के जरिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कुछ बेहतर तरीके से। कैसे मेरे भाई, कुछ बेहतर फैंटास्टिक तरीके से। ओके मेरे भाई, तो चलिए हम सीखते हैं। तो हमने इसका शुद्ध से हिंदी में डिफिनीशन बताया, फिर इंग्लिश में बताया। अब हम जानते हैं कि ये अष्टक या अक्रिय गैस होगा क्या मेरे भाई, अक्रिय गैस होगा क्या, इनर्ट गैस होगा क्या, इनर्ट गैस होगा क्या। इनर्ट गैस कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि वैसा गैस, अक्रिय गैस यानी वैसा गैस जो किसी भी तत्व से रिएक्शन यानी अभिक्रिया नहीं करता है मेरे भाई, क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह फाइनली रूप से पूरी तरह से अष्टक पूरा है, मतलब 8 गो इलेक्ट्रॉन भर चुका है, या जितना की जरूरत है उसको, जो इनर्ट गैस होता है उसमें अष्टक पूरा होता है उसका। इसलिए उसको वह जो है अपनी ऑक्टेट पूरा करने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन से मतलब कि किसी भी रिएक्शन यानी अभिक्रिया में वह भाग नहीं लेता है मेरे भाई। ओके, तो वो इनर्ट गैस होगा कौन कौन, तो हम एक ट्री के माध्यम से हम बता देंगे जो कौन कौन है इनर्ट गैस, कौन कौन है अक्रिय गैस मेरे भाई। तो एक अक्रिय गैस हो जाएगा, पहली बात हीलियम हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई नियॉन हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरे भाई आर्गन हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, फिर हो जाएगा जेनॉन हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरे भाई रेडॉन। मतलब इस टाइप से, मतलब ये क्या है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। मतलब इन सब के तरह जो है सभी तत्व चाहते हैं कि हम अस्थायी हो जाएं,
लेकिन वह अस्थाई नहीं हो पाता है। मतलब वो चाहता है कि परमानेंट हम हो जाए, लेकिन परमानेंट नहीं होता है मेरे भाई। सब तो चाहवे करेगा लेकिन हो नहीं पाता है। होने के लिए उसको दोस्ती करना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है मेरे भाई। ओके, तो हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ एलिमेंट लेते हैं और उसकी संयोजकता की बात करते हैं। ओके मेरे भाई, जैसे हम बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा मेरे भाई? सोडियम बोले तो Na, सोडियम बोले तो Na मेरे भाई। इसकी जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वह 11 होता है मेरे भाई। 11 होता है। कितना होता है? 11 एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें मेरे भाई, क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है मेरे भाई? 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6, उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे भाई? देखिए तो 6 2 8 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सोडियम का हो गया है। लेकिन हमको क्या निकालना है मेरे भाई? संयोजकता निकालना है, वाइलेंसी निकालना है। तो हमने क्या कहा कि अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि या तो हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे यानी कि त्याग कर दे, या तो गेन कर ले यानी ग्रहण कर ले, या तो हम पार्टिसिपेट कर ले यानी कि साझेदारी यानी दोस्ती कर ले। तब जाकर हम वाइलेंसी को वह निकाल सकते हैं। इस नियम को हम समझेंगे तब, इस रूल को समझेंगे तब मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोले तो यही है मेरे भाई। कितना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए इसके लिए मेरे भाई। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो ये हो गया। और इसका सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन का त्याग या गेन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही होता है मेरे भाई। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप कह देंगे क्या कि ये क्या है? वाइलेंसी है। मतलब सोडियम की वाइलेंसी कितना हो जाएगी? कैसे भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागे कर सकता है, दे ये सकता है किसी को। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं है मेरे भाई। ऑक्टेट रूल करने का मतलब है कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। कितने इलेक्ट्रॉन का होना? 8 इलेक्ट्रॉन का होना। कितने इलेक्ट्रॉन का? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह उसका जो ऑक्टेट है वह पूरा है। या तो 8 या तो और आगे चलेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है अक्रिय गैस का जो ये रूल है, रेगुलेशन पे ये फॉलो हो जाता है मेरे भाई। ऐसे हम सामान्य तौर पर देखें तो, जनरली देखें तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? तो इसके लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह ऑक्टेट पूरा है। इसी कारण से ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या तो ग्रहण करता है, या तो दोस्ती करता है। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन है तो यह किसी से दोस्ती कर सकता है? यह दोस्ती नहीं करेगा मेरे भाई। यह इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। तो बाहरी कक्षा में जब एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन से ये दोस्ती नहीं कर सकता है, और न ही ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन को। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। इसलिए इसकी जो वाइलेंसी है
वह कितना हो जाएगी मेरे भाई? तो इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो वैलेंसी बोले तो क्या होगा मेरे भाई? वैलेंसी बोले तो संयोजकता, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा मेरे भाई? संयोजकता हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा मेरे भाई इसकी संयोजकता? इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। याद रखें मेरे भाई, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? 1। अगर हम बात करें तो पहला कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो है ना। यह एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो। फिर अगर दूसरी कक्षा की बात करें तो कै गो है? 6 व 2 8 गो इलेक्ट्रॉन है। और फिर इस तीसरी कक्षा के मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट की बात करें, लास्ट वाली कक्षा की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग ही सकता है। जब त्याग कर देगा इलेक्ट्रॉन, तब इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, काम फाइनल हो गया। मतलब यही तो परिभाषा है। जब ऑक्टेट मतलब 8 वो कंप्लीट हो गया तो हो गया। ये क्या है? जब 8 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंप्लीट करने के लिए इसी को इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा, या तो ग्रहण करना होगा या तो दोस्ती करेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इसी इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए संख्या को, इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी कहेंगे मेरे भाई। एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं। अगर ये याद ना रहे तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि किसका वैलेंसी कितना होगा मेरे भाई। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ट्रिक नंबर 1 की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 1 की बात करते हैं मेरे भाई, तो ट्रिक क्या हो जाएगी वैलेंसी निकालने के? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसमें? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, तो उसको कैसे करेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहरी कक्षा। क्या मेरे भाई? सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट कक्षा यानी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। 4 हो तो वैलेंसी जो होगा उतना ही होगा जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो वैलेंसी भी उतना ही होगा। तो आप बोल सकते हैं जैसे जिसकी भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 है, 1 2 3 या 4 है, तो हम कह सकते हैं क्या मेरे भाई? तो इसके लिए ट्रिक नंबर 1 हो जाएगा कि जितना 1 2 3 4 होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 ही होगा मेरे भाई। क्या होगा? इसकी संयोजकता भी 1 2 3 4। तो हम बोल सकते हैं तो उसकी संयोजकता बोले तो वैलेंसी, संयोजकता भी कितना होगा मेरे भाई? तो उसकी संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगा। 1 2 3 या 4 ही होगा मेरे भाई, या 4 ही होगा। याद रखिए मेरे भाई। बताते हैं कैसे, देखिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, 1 2 3 4 क्या हो? इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, तो उसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 हो जाएगा। मतलब या इसको आप याद रखें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसके बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कहा? 1 2 3 4 रहेगा, तो संयोजकता भी कितना रहेगा? 1 2 3 4 रहेगा। मतलब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 ही हो जाएगा। याद रखो। जैसे हम और की बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन बोले तो N7 एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है मेरे भाई? आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, नो डाउट। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p कितना कितना मेरे भाई? 1s2 2 आ 2 4 हो गया है, 2 आ 2 4 हो गया है। अब यहाँ 7 गो, तब बचा कै गो मेरे भाई? 3 गो। ऐसे पी में तो 6 गो ना इलेक्ट्रॉन भरता है, तो हम उसको यहाँ पी भर दे। पी में क्या गो? जय गो बचल था, जय गो दे दिए, मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में, सॉरी बाहरी नहीं, पहली कक्षा। कौन सा कक्षा? फर्स्ट ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे भाई? ये तो देखिए तो 3 2 5 हो गया। नियम को फॉलो किया? नहीं न किया तो ये गलत हो गया मेरे भाई, ये गलत है। अच्छा, हम इसके लिए भी नियम बताएंगे मेरे भाई, तो इसके लिए टेंशन न ले, हम इसके लिए भी नियम बताएंगे। फिलहाल हम इसके नियम के ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम जिसकी संख्या कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1s2 2s2 और फिर बढ़िएगा 2p6, तो कितना होगा? 6 2 8 2 10, और फिर बढ़िएगा 3s2 8 2 10 2 12। तो हम बात कर ले मेरे भाई, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 6 व 2 8 गो इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन है। तीसरा वाला में सब सेल में कितना, मतलब लास्ट वाले, मतलब एस वाला में क्या इलेक्ट्रॉन, मतलब तीसरा, ये 3 है ना, तो ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो तीसरा ऑर्बिट में कै गो इलेक्ट्रॉन भरा है? 2 ये गो ना मेरे भाई। कै गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा है। तो हमने क्या बताया ट्रिक? 1 2 3 4 रहे तो उसकी संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगा। जैसे अगर हम बात करें तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो इसकी जो वाइलेंसी है, वाइलेंसी बोले तो संयोजकता है, वह कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। यानी मैग्नीशियम का भी वैलेंसी कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वैलेंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वैलेंसी याद भी नहीं रहे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से वैलेंसी को निकाल सकते हैं। ये तो हुआ कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अब इस प्रकार से आप किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। तो ये था ट्रिक नंबर 1 था। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, तो आप आसानी से वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का मेरे भाई। अगर हाँ, जैसे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो देख ले उसे, तब इसे और अच्छे से समझ में आएगा इस वाला वीडियो को। तो पहला भी, इससे पहले वाला लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने बताया है मेरे भाई। अगर हम बात करें तो ये ट्रिक नंबर 1 याद रखें। कौन सा ट्रिक याद रखें मेरे भाई? ट्रिक नंबर 1 याद रखें। अब हम ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर किसकी बात करते हैं? 2 के। ट्रिक नंबर 1 से तो आप इतना तो समझिए गए ना कि मस्ती से आप याद रख सकते हैं। अब हम ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका इस ट्रिक के अनुसार एक क्वेश्चन को बता करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका जो संयोजकता है, वैलेंसी क्या होगा मेरे भाई। ओके, हम दे के जाते हैं आपके लिए HW रहा होमवर्क। क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई? क्वेश्चंस है एल्यूमिनियम का वैलेंसी बताना है। कितना बताना है? क्या बताना है मेरे भाई? एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता क्या होगा। इसी ट्रिक के माध्यम से बन जाएगा, और इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे मेरे भाई। अगर हम ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं और ट्रिक नंबर 2 की ओर चल रहे हैं मेरे भाई। अगर ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं मेरे भाई, तो ट्रिक नंबर 2 क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखें, याद क्या रखें मेरे भाई? ट्रिक नंबर 2 होगा, ट्रिक नंबर 2 कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके
जिस एलिमेंट की बाहरी कक्षा में हम बोल सकते हैं जिसके मतलब किसके, जिस एलिमेंट का जिसके बाहरी कक्षा में जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो, 4 से किससे भाई मेरे, 4 से ज्यादा हो, मतलब 4 से अधिक हो, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा कितना हो, अधिक हो। आप इंग्लिश में इसको आसानी से आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब मोर देन 4 ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना से ज्यादा, जब 4 से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है मेरे भाई, 4 से ज्यादा हो तो हम 8 में से, किस में से मेरे भाई, 8 में से घटा लेते हैं, 8 में से घटा लेते हैं, किस में से घटा लेते हैं, 8 में से घटा लेते हैं। और जैसे 8 में से घटा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा मेरे भाई, क्या मिल जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। याद रखें मेरे भाई, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किस में से घटाइएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा मिल जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 8 में से घटा लीजिएगा, वैलेंसी प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन लिए थे ना एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल की बात करते हैं नाइट्रोजन इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2, फिर अगर बात करें तो 2p4 हो जाएगा कि नहीं, 4 आ 2 6 आ 2 8, तो ज्यादा हो गया मेरे भाई, इसका मतलब 4 को नहीं भराएगा, 3 को भराएगा, तो इसमें भर लीजिए 3 को इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो, इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे भाई, 3 2 5 गो। तो हमने कहा जैसे 4 से ज्यादा होगा तो वैलेंसी निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा लेना है, किसको, इस वाले संख्या को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा उस वाले संख्या को मेरे भाई। तो आप किसको घटाइएगा, तो 5 को घटाइएगा, किस में से घटाइएगा, 8 में से घटाइएगा, तो 8 माइनस क्या कर दीजिएगा, वैलेंसी, इसको निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वैलेंसी बोले तो संयोजकता मेरे भाई, संयोजकता निकालने के लिए आप 8 माइनस 5 करेंगे तो इसका जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वह कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ये ग्रांटेड नियम है, ग्रांटेड, ऐसा गारंटी है कि ये नियम हर जगह हर एलिमेंट पर फॉलो करेगा। ये 2 नियम याद रखें, आप वैलेंसी किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, बशर्ते एक शर्त क्या है मेरे भाई, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर देखें, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। अगर हम इस रूल के अनुसार हम एगो क्वेश्चंस आप लोगों को दे तो आप बनाकर जरूर बताएं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे। किसका मेरे भाई, HW रहा, ये रहा आपके लिए कि बताना है आपको कि इसका जो वैलेंसी यानी संयोजकता है वह क्या होगा मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसकी परमाणु संख्या जब 8 होता है तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि इसका एटॉमिक वैलेंसी, एटॉमिक नंबर नहीं, वैलेंसी मतलब संयोजकता क्या होगा मेरे भाई। तो आई होप आप लोग ये सेशन, ये लेक्चर आप लोग समझे होइएगा, और एक मर्तबे यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके एक मर्तबे और देखें, बेहतर से
समझ में आ जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।